और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट्स को खोल दिया गया है। यमुना में जलस्तर अब और ज्यादा बढ़ सकता है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में सतर्क रहने की अपील की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त, ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में और ज्यादा बढ़त हो सकती है। उसके बढ़ने की आशंका के चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट्स को खोल दिया गया है, जिससे यमुना में पानी की आवक तेजी से बढ़ने वाली है। प्रशासन की ओर से भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। जो कुछ संभावित प्रभावित क्षेत्र है उससे जुड़ी भी जानकारी हम आपको देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उनका अब हम रुख कर लेते हैं। देवेश, अब वो जो पानी वहां से आ रहा है, कब तक वो दिल्ली पहुंचेगा? दिल्ली में यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ को लेकर कितना ज्यादा खतरे की चेतावनी जारी की गई है और इस पर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है, उसको लेकर देवेश हमें जानकारी देंगे और थोड़ी देर में दोबारा से उनके साथ संपर्क करते हैं हम। फिलहाल जो संभावित प्रभावित क्षेत्र है वो आपको बताते हैं। यमुना किनारे के जो निचले इलाके हैं, जैसे उस्मानपुर हो गया, मजनू का टीला हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, यहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। झुग्गी बस्ती और अस्थायी बस्तियां भी नदी किनारे जो है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। अब सुझाव ये दिए जा रहे हैं कि ज़रूरी ना हो तो यमुना के नज़दीक ना ही जाएं आप। ये सबके लिए है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जो भी प्रशासन कहे, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आए, अफवाहों से बचे। किसी भी आपात स्थिति में जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं और उसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं प्रशासन के साथ। तो देखिए, अब यमुना का जो वाटर लेवल है वो वैसे भी चेतावनी स्तर पर ही है और जैसे हथनीकुंड बैराज की तरफ से 18 गेट्स खोले गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में यमुना नदी का वाटर लेवल अब बढ़ने ही वाला है और उसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। देवेश कनेक्ट हो गए हमारे साथ एक बार फिर से। देवेश का हम रुख कर लेते हैं। देवेश, अब अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन अब चेतावनियां क्या दी जा रही है? पूरी अपडेट के साथ जरा बताइए, कितने खतरे की घंटी है ये? देखिए, बिल्कुल जो खतरे के निशान के पास जो है यमुना का जो जलस्तर है दरअसल वो पहुंच गया है। खतरे का निशान जो पुराने लोहे का पुल है दरअसल वहां पर जो मीटर है उसके अकॉर्डिंग 205.33 मीटर है। अब ऐसे में मौजूदा समय में जो 10 बजे का जो जलस्तर मापा गया है वो 205.3 तक पहुंच गया है, यानी कि थोड़ा ही बस नीचे है जो खतरे का निशान है उसको पार कर लेगा। और जैसा कि फ्लड और कंट्रोल विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि जो 19 तारीख है, 19 तारीख को सुबह 2 बजे जो है यमुना का जो जल स्तर है 206 मीटर के आसपास जो है पहुंच जाएगा। तो ऐसे में बाढ़ का जो खतरा है दरअसल वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में बन गया और उसी को लेकर जो है पूरी तरह से जो है प्रशासन और सरकार तैयारियों में जुटी है। एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। यमुना के अंदर हम इस वक्त मौजूद है और क्योंकि जो जल स्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है दरअसल, तो ऐसे में कोशिश यही है प्रशासन की कि जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और इसी की कोशिश में जो है लगातार जो है प्रशासन और सरकार जुटी हुई है। हालांकि सरकार ने ये कहा कि किसी भी सिचुएशन से अलर्ट रहने के लिए जो है पूरी तरह से जो है जो सरकार है और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। ये तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। जो यही जो तमाम जो आपको नाव नज़र आ रही होगी, ये टाइम टू टाइम जो है यमुना के अंदर मूवमेंट करती है और कोशिश ये है इसके ज़रिए कि जो लोग यमुना के आसपास जो रह रहे हैं दरअसल वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए और जो पशु हैं दरअसल वो भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। और इसी कवायद में जो है सरकार और जो प्रशासन है दरअसल वो जुटे हुए हैं और इसी के लिए लगातार कोशिश हो रही है। हालांकि फ्लड और कंट्रोल विभाग के अकॉर्डिंग जो है 19 तारीख का समय दिया गया सुबह 2 बजे का, जब जो वाटर लेवल है यमुना का 206 जो है पहुंच जाएगा। और अगर बात करें कि जो बाढ़ का स्तर है दिल्ली में वो 208 है, तो ऐसे में एहतियातन तौर पर पूरी तरह से जो है सरकार की तैयारी है और उसी को देखते हुए लगातार प्रशासन और सरकार पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल देवेश, यहाँ से तो अब उनको निकाला जाएगा, लेकिन वैकल्पिक तौर पर जिन शेल्टर्स में उनको रखा जाएगा
वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उससे जुड़ी कोई अपडेट है आपके पास, कोई जानकारी है? देखिए, प्रशासन की तरफ से हर साल अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, और जो लोग अक्सर निचले इलाकों में जो रहते हैं, खादर इलाके में या हाथी घाट, कई ऐसे घाट हैं जहां पर उनको सुरक्षित स्थान पर जो है ले जाया जाता है। हर साल इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो इस तरह के हालात बनते हैं, तो उसके लिए जो पूरी तैयारी है दरअसल वो कर दी जाती है, और इस बार भी इसी तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। कोशिश यही है कि जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं दरअसल वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, और इसी में लगातार प्रशासन जो है जुटा हुआ है। इस तरह का जो अनाउंसमेंट है वो लगातार जो है किया जाता है यमुना के अंदर, और जो निचले इलाके हैं उनको टाइम से जो है खाली कराने की कोशिश यही रहती है, और सरकार भी अलर्ट रहता है, और इसको लेकर प्रशासन भी हमेशा अलर्ट मोड पर ही रहता है। जी देवेश, एक बार मैं ये भी चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं वो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ का ये खतरा मंडरा रहा है, यानी कि वाटर लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो कौन से क्षेत्रों से ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं? देखिए, ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके यमुना के आते हैं, जहां पर जो खतरा जो है वो बना रहता है। ऐसे में तो यही होती है प्रशासन की कोशिश कि जो है पूरी तरह से जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। हमारे साथ हैं मुनादी अक्सर हरीश जी करते रहते हैं। और हरीश जी, जो निचले इलाके कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, निचले इलाके हैं जहाँ पर सर लेकर के टोनिका सिटी से और कालिंदी कुंज तक मुनादी करा दी गई है, और करा भी रहे हैं हम। और डीएम मिनिस्टर साहब की तरफ से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। 25 से 30 मोटर बोट लगाई गई हैं जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। उनमें गोताखोर हैं, लाइफ जैकेट हैं, लाइफ बॉय हैं, जिनको लेकर के हम लोग मुनादी करा करके लोगों को सूचित कर रहे हैं। कितने लोगों को अभी सुरक्षित स्थान पर भेजा गया? क्योंकि जो फ्लड कंट्रोल विभाग ने उन्होंने 2 बजे तक कहा है कि 206 को जो है आसपास जो है वो यमुना का जो पानी है वो पहुंच जाएगा। वो कल रात 19 तारीख को 2 बजे रात को पहुंचने की संभावना है। अभी से ही तैयारियां कल से ही चालू हैं, और कल से मुनादी करा करके हम लोगों को सूचित कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को वैक्यूएट करा दिया गया है। कितने कोई संख्या, क्योंकि अपने पशुओं के साथ भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पशुओं को भी काफ़ी लोग पशुओं को भी लोगों को भी काफ़ी लोगों को सूचित करा करके उनको शिफ्ट करा दिया है। तो एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी 10 बजे का अगर देखें तो 10 बजे का 205.3 जो मीटर है वो पहुंच गया, और जो पुराना यमुना का लोहे का पुल है वहां पर जो खतरे का निशान है 205.33 मीटर है। तो ऐसे में कोशिश यही है प्रशासन की कि जो लोग यमुना के किनारे रह रहे हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, और इसी की कवायद में लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बैराज है वहाँ से 1,80,000 के आसपास जो है क्यूसेक जो पानी है दरअसल वो छोड़ा गया है। सुबह 19 तारीख 2 बजे तक जो वो यमुना का जो पानी है वो दिल्ली पहुँच जाएगा। जी देवेश, क्योंकि आप तो हर साल जब ऐसी स्थिति बनती है उसको कवर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड जाकर देख रहे हैं, पिछले सालों के मुताबिक इस बार के व्यवस्थाओं में बेहतरी नजर आ रही है आपको? देखिए, हर साल इस तरह की जो व्यवस्था है वो की भी जाती है। जैसे ही जो पानी है वो जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, और उसके बाद जो है हथनी कुंड बैराज से लगातार जो पानी है दरअसल वो छोड़ा जा रहा है, और उसके बाद जैसे ही दिल्ली में जो पानी पहुंचता है तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहता है। और हर साल अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उसके लिए पूरी तरह से जो प्रशासन है वो अलर्ट ही रहता है, और जो लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं दरअसल उनको पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है। अब जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो मुनादी की जाती है जो निचले इलाके हैं वहाँ पर, और जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। सरकार की तरफ से भी इंतजाम किया जाता है और प्रशासन की तरफ से भी, और ये एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी कि जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो लोग निचले इलाके में हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जी 2023 में जैसी स्थिति हुई थी वो परेशानियां आप लोगों को फेस दोबारा ना करना पड़े, उसके लिए क्या सबक इससे प्रशासन और सरकार ने सीखा है, और इस बार उसमें क्या बदलाव किया गया है?
देखिए, सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। दरअसल 2 गेट ऐसे थे जो बैराज जो खुले नहीं थे जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से जो है वो खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मौजूदा हालात को लेकर सरकार की तरफ से यही कहना कि पूरी तरह से जो नियंत्रण है वो है, और सबसे मुख्य उनका यही है कि जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, दरअसल सबसे पहले उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, और इसी की कवायद में जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है। जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भी रहते हैं। तो ऐसे में टाइम टू टाइम जो है तमाम जो बोट क्लब के लोग हैं वो निचले इलाकों में इसी तरह से घूम कर जो है ये कोशिश करते हैं कि कोई भी जो डूब क्षेत्र है उस इलाके में ना रहे, क्योंकि जैसे ही 206 क्रॉस करेगा तो कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर जो पानी है वो घरों के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट है, और जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं उनको जो है सुरक्षित स्थान पर भेजने की कवायद जो है वो की जा रही है। चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी सरकार की तरफ से, और अब ऐसे में पूरी तरह से कोशिश यही है कि जो लोग रह गए हैं वो भी सुरक्षित स्थान पर चला जाए। इसी की जो है वो लगातार कोशिश और मुनादी यमुना के अंदर की जा रही है। देवेश, क्या स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी कोई निर्देश जारी किया गया है? देखिए, अभी इस तरह की कोई सिचुएशन है नहीं कि स्कूल या हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर डाला जाए। फ़िलहाल यही है कि जो फ्लड कंट्रोल विभाग ने जो अलर्ट जारी किया कि सुबह 19 तारीख को सुबह के समय 2 बजे तक जो है जो 206 का लेवल है उसके आसपास जो है यमुना का जो स्तर है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि 205.33 मीटर जो है वो खतरे का निशान दिल्ली में है। अब ऐसे में उसको लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ बारिश जो हो रही है लगातार पहाड़ों में, उसका असर कहीं ना कहीं यमुना में दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, और उसी की कोशिश जो है एक तरह से की जा रही है। और लगातार जो अनाउंसमेंट है दरअसल वो भी की जा रही है, इसीलिए कि जो लोग हैं यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं दरअसल वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए, और ऐसे में यही इसके लिए और टाइम टू टाइम जो है इस तरह से जो है वो की जा रही है। ये देख लीजिए, इस तरह से अनाउंसमेंट जो है बार बार जो है वो किया जा रहा है कि ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जी, अब देखिए, मानसून तो हर साल हिट करता है और हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा जाएगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन यमुना नदी के जो फ्लड प्लेन्स है, क्या वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वो इस स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देता है? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक देवेश? ठीक है, दोबारा से देवेश के साथ कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको जानकारी दे देते हैं, यमुना रिवर का वाटर लेवल लगातार बढ़ता ही नज़र आ रहा है और दिल्ली में फ्लड कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। हमारी आवाज़ देवेश आप तक पहुंच रही है? ज़मीनी स्तर पर भी अलर्ट जारी है, घोषणाएं लगातार की जा रही है। हालांकि देखिए, ढिलाई के साथ फ्लड प्लेन्स और निचले इलाकों से समय पर निकासी की भी तैयारी की जा रही है। यमुना पर फिर खतरे का निशान, एक बार वाटर लेवल यहां पहुंच गया है, लोगों की चिंता बढ़ गई है, फिर से यमुना का वाटर लेवल बढ़ने लगा है। खतरे का निशान होता है 205.33 मीटर और उससे यमुना नदी ऊपर अब जा सकती है। 19 अगस्त सुबह 2 बजे जलस्तर 206 मीटर तक पहुँच सकता है। रविवार शाम हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी, और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया मंगलवार तड़के दिल्ली पहुंचेगा। यमुना में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में खतरे की आशंका बनी हुई है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा और ज़्यादा गहराने की संभावनाएं लग रही है, और राजधानी में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। यमुना किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, लोगों की परेशानी और चिंताएं भी बढ़ने लगी है। अब देखिए, जो जल का स्वाभाविक बहाव होता है भूजल को अधिभारित करने और नदी की सफाई में एक तरीके से वो ज़रूर मदद करता है, लेकिन दिन ब दिन जिस तरह से स्थिति सामने आई है, फिलहाल यही जानकारी है कि प्रशासन सतर्क है।
निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है वहाँ से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो निचले इलाके हैं जैसे मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, उस्मानपुर, वहाँ सचेत किया जा रहा है।